फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसके प्रकार ही इस वीडियो में बता पाऊंगा। अगली वीडियो में मैं हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिर्फ वीडियो इन पार्ट के बारे में बताऊंगा और कुछ उदाहरण देकर। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ये सभी जो नाम होते हैं इन सभी को हम नाउन कहते हैं। जैसे अजय, अजय भी एक नाम है, किसी लड़के का नाम है। रिया एक लड़की का नाम है, ये भी नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। जैसे मोबाइल है, ये किसी वस्तु का नाम है मोबाइल, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। दिल्ली, तो दिल्ली हमारी एक स्थान है, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। हमारा दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। जैसे अजय है, अब अजय स्कूल जाता है। अब अजय स्कूल जाता है, इसको हम और भी, जैसे यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं। अजय के स्थान पर हम ही को लगा सकते हैं। जैसे अजय स्कूल जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन, से ही, सी, इट, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब हमारा अगला पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विशेषता। जैसे ब्यूटीफुल, ब्रेव। अब ब्यूटीफुल कैसे? ब्यूटीफुल ये सुंदरता को बताता है अजय की, यानी अजय सुंदर है, तो ये अजय की सुंदरता को बताता है। जैसे ब्रेव, जैसे अजय बहादुर है, ये भी इसकी प्रशंसा करता है अजय की। अब हमारा अगला है वर्ब। चौथा पार्ट है हमारा वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया जैसे आर, राइट, प्ले, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी एक क्रिया होती है। जैसे राइट, लिखना, इसे कॉपी पर लिखना, ये भी लिखना हमारी एक क्रिया है। जैसे प्ले, खेलना, खेलना ये हमारी एक क्रिया है। हमारी अगली है एडवर्ब, इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? यानी एडवर्ब क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे नेवर, स्लोली, जैसे राइट, जैसे अजय धीरे लिखता है। अब यहाँ पर जो धीरे शब्द आया है, ये हमारी जो लिखते हैं वो धीरे लिखते हैं, यानी जो स्लोली है ये हमारी लिखने की विशेषता को बताता है, यानी धीरे लिखता है या जल्दी लिखता है, ये हमारी विशेषता हो गई। किसकी? क्रिया की विशेषता। जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है वो हमारी एडवर्ब होती है, जो इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द प्रीपोजिशन होते हैं वे जो संबंध को बताते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, अंडर, यानी कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है। जैसे ऑन है, अब जैसे कोई वस्तु है, जैसे बैग है, ये भी हमारी कोई वस्तु है। जैसे ये हमें पता चलता है कि ये टेबल के ऊपर रखी है या नीचे। इसमें जो ऊपर रखा है जैसे ऑन, ये हमारी संबंध सूचक शब्द है। ऑन ये हमारे संबंध सूचक शब्द है। जैसे हमारे क्या है? एट, इन, में, जैसे दिल्ली में है, जैसे राम दिल्ली में है, तो इसमें जो में वर्ड आया है ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसीलिए यहाँ पर इन, ऑन, ऑफ ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड हैं। तो हमारा अगला पार्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन वो होते हैं जो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एंड, और, बट। अब जोड़ने का कैसे? जैसे अब हमारा अजय और रिया है, अब या तो अजय और रिया कहेंगे तो बेटर रहेगा, या अजय रिया कहेंगे तो बेटर रहेगा। तो हमारे जब हम अजय और रिया कहेंगे तो हमारा सुनने में सही लगेगा। ऐसे कहेंगे रिया अजय तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें जो एंड आया है ये हमारा वाक्य को अच्छे तरीके से कहना सिखाता है। जैसे एंड है, ये आपस में वाक्य को जोड़ता है, और बट ये हमारे
दो वाक्यों को ये हमारे दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एंड और बट। हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। जो शब्द अचानक से कहे जाते हैं, जैसे ओ, जैसे कहेंगे उसकी मृत्यु हो गई तो कहेंगे अरे ओ। ये सारे हमारे हे, ये सारे हमारे वर्ड इंटरजेक्शन के होते हैं, विस्मय सूचक वर्ड, जो अचानक से कहे जाते हैं। ये हमारे विस्मय सूचक शब्द होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों इसके मैं ये जो सारे 8 पार्ट हैं, इसको मैं अगली वीडियो में एक-एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।